चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला सामान्य मध्यम या तीव्र गति से। तीव्र गति से केवल उन्हीं को करना है जो पूर्ण स्वस्थ निरोगी है, योगी। बाकी सामान्य मध्यम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। बार बार एक शब्द का यहां प्रयोग होता है, यथाशक्ति करना। अपना कुछ भी बचा के नहीं रखना, संपूर्ण सामर्थ्य से भी करना है। लेकिन उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, अस्थमा है, हर्निया, कमर में दर्द है, विशेष कमजोरी है, तो सामान्य गति से कर ले। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। उसके बाद जेनेटिक रीजन्स हो सकते हैं, पोल्यूशन हो सकता है, लो इम्यूनिटी है, ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस। एक शब्द में बोले तो सृष्टि चक्र के विरुद्ध आचरण। एक प्रकृति का विधान है, एक भगवान का विधान है। उस भगवान के विधान जब के अनुरूप जब हम जीने लगते हैं तो रोग, हमारे दुख दर्द और जीवन का सारा अंधियारा अपने आप छटने लगता है और हम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय
मृत्युर्मामृतम गमय, सारे असत के बंधनों को काट करके सत्य की ओर, सत्य परम सत्य शाश्वत नित्य सत्य की ओर, अंधकार से तमस से प्रकाश की ज्योति की ओर। मरण धर्मा ये सृष्टि के जितने भी द्वंद्व हैं इनसे अमरत्व की ओर हम आरोहण पाने लगते हैं। ये क्रम है योग का। एक 1000 बार ऐसे ये भस्त्रिका प्राणायाम करना है। 1000 बार कपाल भाती प्रारंभ करके 5 से 10,000 बार तक, 1000 बार से लेकर के 5000 बार तक हम अनुलोम विलोम कराते हैं और उससे शरीर में, इंद्रियों में, चित्त चेतना में, प्राणों में एक दिव्य ऊर्जा का संचरण होता है। तो 1000 बार भस्त्रिका करने के लिए मध्यम गति से करते हैं तो लगभग 10 मिनट रिक्वायर्ड है। कीजिए और भाव चेतना के साथ, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, भगवान के प्रति कृतज्ञता के साथ जब प्राणों का, श्वासों का आधान करते हैं तो एक अप्रतिम लाभ होता है, अतुल्य लाभ होता है। आइए आप भी गाइए। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जो भी हमने जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी के अब खा रहे। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, सृष्टि चला रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, गौ माता की जय,
वेद माता की जय, गायत्री माता की जय, गंगा मैया की। कुंभ का विशेष स्नान, विशेष पर्व भी प्रारंभ हो चुका है और यहाँ योगग्राम में भी रोज नए नए अनुष्ठान प्रारंभ हो रहे हैं। ये प्रकृति की गोद में पीछे यहाँ राजा जी नेशनल पार्क है, उसके पीछे ये शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमालय पर्वतराज, जहाँ भगवान शिव से लेकर के कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने तप किया, उसकी पावन निष्ठा में योगग्राम के इस नए प्रांगण में आज योग आरंभ हो रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और अनायास ही जिनके साथ हमारा लगभग पिछले 2 दशक का एक आंतरिक आत्मीय प्रेम है, ऐसे हमारे इस देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी हमारे बीच में, एक बार उनका जोरदार सबकी ओर से अभिनंदन है। वो स्वभाव से सनातन धर्मी हैं, वैदिक हैं और आज सीधे ही हम दीप प्रज्वलन और उधर यजन हो रहा है, यजन और दीप प्रज्वलन के साथ में आज के इस योग प्रांगण में, और इस योग प्रांगण का उद्घाटन दीप प्रज्वलन से करने के लिए हमारे आदरणीय श्री अश्विन चौबे जी, हमारे योगग्राम निरामयम के वरिष्ठ जिनकी सन्निधि में ये सारा अनुष्ठान चलता है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर नीरज जी, आदरणीय श्री महेश्वरी जी दीप प्रज्वलन के लिए आइए। और हम तो साथ में हैं ही। बांसुरी बूसरी बजा ले, कहाँ खो गया? एक बार फिर से इस योग के प्रांगण का नाम ही हमने योग प्रांगण रखा है, तो एक बार इस योग प्रांगण के उद्घाटन के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय श्री अश्विन चौबे जी का, जो स्वभाव से योगी हैं, कर्मयोगी हैं और अपनी सनातन ऋषि आर्य संस्कृति के प्रति उनकी अखंड निष्ठा है। तो भस्त्री का प्राणायाम में कह रहा था, जिनको ओबेसिटी है, चलो दोनों पैरों को सामने खोल लो जरा ऐसे, और ये 1000 बार करना है भस्त्री का प्राणायाम। कितनी बार करना है? अब 1000 बार एक अभ्यास से तो पूरी बात न बन पाएगी, क्योंकि एक अभ्यास को करते करते आप थोड़े से थक जाते हैं। अब हमने तो अभ्यास ऐसा ही कर रखा है, कुछ गुरुकुल से ही 1000 दंड बैठक लगा रखी है। अब आप लोगों को वापस गुरुकुल के ब्रह्मचारी बना रहे हैं। किसके ब्रह्मचारी बोलो? अरे जोर से तो बोलो। तो सब बोलो, हम सब गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं। बोलो बाबा जी इतने बड़े ब्रह्मचारी? गुरु माने गुरु, कुल माने परिवार, और ब्रह्मचारी माने ब्रह्म माने प्राण, ब्रह्म माने भगवान, और चारी माने विचरण करने वाले। आप सब गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं और गुरु के कुल में ब्रह्म की आराधना करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। अश्विनी जी आप भी 100 बार इसको जरूर कर लेना। हाँ, अभी अश्विनी जी की तो हम थोड़ी दाढ़ी मूछ और बढ़वा दें तो ये तो पूरे ऋषि रूप है हमारे।
और जो है जन्म से भी ब्राह्मण है, स्वभाव से भी अपने ब्रह्म धर्म के प्रति, अपने अध्यात्म धर्म के, ऋषि धर्म के प्रति सजग है, जागरूक है। लंबे लंबे श्वास 100 बार तो सबको करना है। कितनी बार करना है बच्चों? 100 बार तो सबको करना है। फिर ये एक अभ्यास हो गया, फिर 100 बार। अब जो मोटे मोटे भाई बहन उनको 500 बार करना है, यही 100 बार करके। सुन लो ये मोटे मोटे, और मोटी मोटी भी आ रखी है। 1 क्विंटल से लेकर के 1.5 क्विंटल तक के सैंपल भर रखे हैं हमने यहाँ। लंबे लंबे श्वास आगे पीछे, जरा हंसी से, विनोद से, प्रसन्नता से, लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार तो ये, फिर 100 बार ये कर लेना। चलो करो, कोई मोटा नहीं रहेगा ऐसे। तो ये 6 अभ्यास तो सबको करने। आज अभी मैं 6 अभ्यासों से यात्रा शुरू कर रहा हूं, कल पूरे 12 करवाऊंगा। 6 अभ्यास मोटापा के लिए, 6 अभ्यास फिर मेरुदंड के लिए, और 6 अभ्यास फिर सबके लिए। 6 भी ना हो पाए तो 5 कर लेना, 5 ना हो पाए तो 4 कर लेना, 4 ना हो पाए तो 3 कर लेना। अब 3 से नीचे तो कहां उतरेंगे फिर। तो 3 से 6 अभ्यास सबके लिए। क्या बोला? 3 से 6 अभ्यास। ये सृष्टि में 3 बड़े सत्य हैं। वैसे 3 का संघात है सृष्टि, सत्व रजस तम। सत्व रज और तम का संतुलन, समत्वम योग उच्यते। वात और पित्त कफ, इन 3 का संतुलन, और परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, इन 3 का समन्वय, इनकी हार्मनी, इसका ही परिणाम है ये पिंड और ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि। लंबे लंबे तो 3 से 6 अभ्यास तो किसी को छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। और ये सब अभ्यास पूरी श्रद्धा से, भक्ति के साथ कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करते रहो। ये 2 अभ्यास बैठ करके, एक अभ्यास उल्टे लेट के भुजंगासन का। चलो अब उल्टे लेट जाओ। मेरी तरह से सब ऐसे कपड़े कुपड़े मत उतारना, ऐसे लेटो। ये भुजंगासन हो जाता है। 10 बार से शुरू करना सब। और अश्विनी जी मेरे साथ 25 बार करेंगे अभी। ये मजबूत है। अश्विनी चौबे का अर्थ होता है जिन्होंने 4 वेदों की परंपरा का निर्वहन किया। चतुर्वेदी से चौबे होगा, द्विवेदी से दुबे हो गया, और वेदी से सुवेदी हो गया, और द्विवेदी तो द्विवेदी है, तो वेदी, सुवेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी। वेदी, द्विवेदी, दुबे, त्रिवेदी और चतुर्वेदी, चौबे। 4 वेदों की हमारी पावनी परंपरा, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। तो 25 बार से शुरू करके कर दिया 25 बार 25 बार से शुरू करके, और फिर धीरे धीरे ऐसे दोनों हाथ साइड में और दोनों हाथ फिर ठोड़ी के नीचे भी ले सकते हैं ऐसे। इससे 100 साल तक कमर भी अच्छी रहेगी, स्ट्रक्चरल बैलेंस होगा। अब देखो, मैं आज वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ आपको यह अभ्यास बता रहा हूं। अमेरिका में और अब यूरोप के भी कुछ देशों में शुरू हो गया है स्ट्रक्चरल बैलेंस के ऊपर ही 5 साल की स्टडी, और उसके ऊपर डिग्रियां दी जा रही है। स्ट्रक्चरल इंबैलेंस होने से सब रोग होते हैं, और स्ट्रक्चरल इंबैलेंस का मुख्य कारण है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिससे हमारे 33 के 33 वर्टिब्रा जुड़े हुए हैं, और इसके साथ जुड़ा हुआ है पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, हमारा ब्रेन, हमारा हाइपोथैलेमस सिस्टम, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सूचनाओं का आदान प्रदान करना मात्र इतना ही प्रयोजन नहीं है। ऐसे आराम आराम से 10 बार से शुरू करके
मैं तो गुरुकुल में पढ़ते समय से लेकर के अब तक लगभग 500 बार ऐसे करता हूं। कितनी बार? 500 बार। चलो अब सीधे लेट जाओ। 2 अभ्यास बैठ के, 1 अभ्यास उल्टा लेट के, और 3 अभ्यास अब सीधे लेट करके होंगे। कीजिए सब ऐसे। अभी चंद्रमा का त्राटक करो लेटे लेटे। किसका त्राटक करना है? चंद्रमा का त्राटक करो। फिर सूर्य का त्राटक कराएंगे। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा। पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे मही। पहले चंद्र का त्राटक, फिर सूर्य का त्राटक, और जिनको ये न मिल पाए सौभाग्य चाहे दीपक का ही त्राटक कर ले, जो हमने दीप जलाया था। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। और जो दोनों से न कर सकते हो, एक एक से कर लेना। सब करो, आराम आराम से करो, लंबे लंबे श्वासों के साथ। 1000 बार भस्त्रिका पूरा हो जाएगा। फिर 1000 बार भस्त्रिका, 5000 बार से लेकर के 10,000 बार कपालभाति, 1000 बार तक अनुलोम विलोम, और 21-21 बार प्रारंभ कीजिए। 21-21 बार। ये हाई डोज है। उज्जाई, जिनको हाई बीपी है, जिनको एंजाइटी डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, शीतली शीतकारी, ये भी 21-21 बार। फिर बाद में 11-11 बार करने से भी बात बन जाएगी। लंबे लंबे श्वास। दरअसल ये योग विद्या तो थी हमारे पास, लेकिन इसको कितनी बार करना है, कैसे करना है, ये हम थोड़ा भूल गए थे। एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाना। फिर पादवृत्तासन ऐसे। तो ये 100 साल तक भार का संतुलन, न मोटे न पतले, बीपी का संतुलन, शुगर का संतुलन, ये जो लाइफस्टाइल डिजीज कही जाती है। लाइफस्टाइल डिजीज होती क्यों है? लाइफस्टाइल डिजीज इसलिए होती हैं कि योग और यज्ञमयी हमारी जो संस्कृति थी, वो कहीं ना कहीं हमसे छूट गई, या हमने छोड़ दिया उसको हमने एक पोंगापंथी परंपरा मान करके, एक रूढ़िवादी सी परंपरा मान करके उसको हमने जाने अनजाने प्रमाद से अथवा आत्मग्लानि के कारण से एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाना, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे बड़ा शून्य बनाना। जो जितना कर पाए उतना करना, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। पादवृत्तासन और ये द्विचक्रिकासन। अब सुन ले मेरे वो भाई बहन जिनको ओबेसिटी है, क्योंकि मैंने ओबेसिटी वालों को स्पेशली यहाँ पर बुलाया हुआ है। तो 25-25 बार करके फिर थोड़ा बीच में शवासन कर लेंगे। दोनों पैरों से जो नहीं हो पा रहा है तो एक एक पैर से कर लेंगे। ऐसे कीजिए, सब करें, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से। अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन चल रहा है। एक एक पैर से सब कर लेते हैं ऐसे, एक एक पैर से लंबे लंबे श्वास, एक अनुष्ठान की तरह। मैंने कहा जब भी योग करते हैं तो एक योग चेतना, आपकी जो कॉन्शियस है, आपका जो माइंड है, आपका चित्त चेतना, आपके विचार भाव संवेदना, वो योगमय होने चाहिए।
लोअर कॉन्शियस में नहीं रहना, अव्यवस्थित चित्त वाले नहीं रहना, क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त वाले नहीं होना, एकाग्र चित्त होके, प्रसन्न चित्त होकर के, समाहित चित्त होकर के भगवत शरणागति में पाद वृत्तासन। ऐसे 25 बार से यात्रा शुरू होती है। जो थोड़े से कमजोर हैं 10 बार से कर लेते हैं, और ऐसे ये, और धीरे धीरे करके अभ्यास क्रम बढ़ाते जाते हैं। फिर द्विचक्रिकासन, जैसे साइकिलिंग चलाते, साइकिलिंग ऐसे। ये 6 अभ्यास तो सबके लिए कंपलसरी है, एक एक पैर से या दोनों से। और मैं आपसे बोल रहा था, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अपने आप आपका शरीर अपने आप को व्यवस्थित करता है। मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, प्रकृति ने, परमेश्वर ने सृष्टि की प्रत्येक इकाई को पूर्ण स्वायत्तता, स्वाधीनता, स्वतंत्रता के साथ कार्य करने के लिए समर्थ बनाया हुआ है। अब बताइए, ये इतना बड़ा सिद्धांत है प्रकृति का। एक एक शरीर की कोशिका से लेकर के शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। परस्पर हार्मनी भी है, वो एक अलग बात है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ संगच्छध्वम संवदध्वम। ये सृष्टि का स्वर है, ये सृष्टि का नियम है, क्रम है। लेकिन प्रत्येक इकाई स्वयं में पूर्ण स्वतंत्र है, और उसको यदि ठीक से कार्य करने का अवसर मिले, उसमें कोई अवांछित हस्तक्षेप ना हो, तो कहीं पर भी किसी की पराधीनता की आवश्यकता नहीं। हां, परस्परता में पूरकता एक दूसरा सिद्धांत है सृष्टि का। तो ये अभ्यास हो गए 6 ओबेसिटी के लिए। तो किसी भी रोग का एक मूल सिद्धांत आपको मैंने बताया। सृष्टि की प्रत्येक इकाई, मरकटासन का पहला अभ्यास, घुटने पंजे पास में, दाईं तरफ पैर बाईं तरफ गर्दन। अब कमर के लिए अभ्यास बता रहे हैं आपको 6 अभ्यास कमर के लिए, फिर 5-6 अभ्यास सबके लिए बताएंगे। ऐसे कीजिए सब। तो ये मूल सिद्धांत कि आप प्रकृति को अवसर दीजिए, अवकाश दीजिए। यहां उपवास से, उपासना से और पंचमहाभूत चिकित्सा से, पंचमहाकोशों की चिकित्सा से, और 5 प्रकार की जो ये चिकित्सा पद्धतियां हैं, यहां पर योग है, आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, यज्ञ चिकित्सा है, और इसके साथ साथ ये मर्म चिकित्सा, जिसको एक्यूप्रेशर भी कहने लगे हैं अब, ये मर्म चिकित्सा। 5 तो मुख्य चिकित्सा पद्धतियां हैं, और इन 5 तत्वों को एक तत्व में कहें तो ये पूरी सनातन आध्यात्मिक अहिंसक जीवन पद्धति, प्राकृतिक जीवन पद्धति, नैसर्गिक जीवन पद्धति। मरकटासन का पहला और फिर दूसरा अभ्यास, घुटने पंजों में फासला। ऐसे ऐसे मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। तो अब अगली बात जो बहुत गहराई से कह रहा हूं, ऐसे जितना जिससे बन पाए मरकटासन में, एक पैर दूसरे हाथ के पास लेके जाते, कोशिश करते हैं दोनों पैरों के घुटने सीधे रहे, और एक स्थिति में एक आसन 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक करने पर पूरा फलीभूत होता है, तब उसका पूरा रिजल्ट आता है। नहीं तो वो एक देखो, एक होता है कर्मकांड, एक औपचारिकता होती है, एक होता अनुष्ठान। चलो अब
कमर के ये रिलैक्स भी होगी, थकान भी उतर जाएगी। अर्ध पवन मुक्त आसन कर लो जिनको कमर में दर्द है। कमर में दर्द है तो सिर नहीं उठाना है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी जिनको डायबिटीज है उनको तो 5 मिनट करना है, 5 से 10 मिनट। आज से 27 साल पहले मैं एक व्यक्ति से मिला गुजरात में, रामजी भाई नाम था उनका। अभी भी बीच में एक बार कहीं भेंट हुई थी, अभी स्मरण नहीं आ रहा। तो उनके शायद बच्चे मिले थे मेरे से, बोले स्वामी जी हम उन्हीं के बालक हैं, यहीं शायद योगाग्राम में या योगपीठ में कहीं आए। तो वो एक एक आसन को 3-3 घंटा करवाते थे। एक आसन कितनी देर? अरे जोर से तो बोलो, तुमसे कौन सा करवा रहा हूं। 3 घंटा। बोले स्वामी जी हम तो इसीलिए डरते हैं कहीं आप हमको ही ना लटका दो। तुम डरो मत। पवन मुक्तासन आधा, तो इसका नाम हो गया अर्ध पवन मुक्तासन। अब जिनको ज्यादा ही कमर में दर्द है तो एक पाद उत्तानासन भी कराते हैं ऐसे, और कटी उत्तानासन भी कराते हैं। ऐसे कमर को ऊपर उठा देते हैं, नीचे दबा देते हैं, जिनसे हो पाए उनसे ये करवाते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा में। अब उल्टे लेट जाओ, चलो उल्टे लेटो, थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, पैर पीछे मिले हुए, अंगूठी के पास अंगूठा, एड़ी के पास एड़ी, थोड़ी जमीन पर। ऐसे आराम से एक स्थिति में ठहरते हैं। अब 20 सेकंड से शुरू कीजिए। आप जिनको कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है तो 10 सेकंड से शुरू कर सकते हैं। 10 सेकंड से प्रारंभ करके ऐसे 5-5 मिनट तक करना है एक आसन, विशेष परिस्थितियों में 10 मिनट। अयंगर जी ने इस संदर्भ में काफी कार्य किया, आसनों के संदर्भ में। प्राणायाम के संदर्भ में तो ज्यादा नहीं किया उन्होंने, मुझे इसलिए कहना पड़ता है। दूसरा अभ्यास, दोनों हथौड़ी के नीचे। किसी एक एक व्यक्ति ने, एक एक महापुरुष ने एक एक संदर्भ में विशेष कार्य किए हुए, तो वो एक एक आसन को थेरापेटिक उसका यूज करके और सही तरीके से, राइट मेथड के साथ एक एक आसन को 5 से 10 मिनट करने से असाध्य रोगों को हम मिटाते हैं। अब हमने यहां स्पाइनल कोड का जो सबसे बड़ा रोग है इस समय, वो है एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। और इस स्पाइनल कोड से रिलेटेड दूसरी बीमारियां हैं, मेरुदंड से संबद्ध दूसरे जो रोग हैं, जिसमें वात का भी प्रकोप हो जाता है और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड की सहज जो उसकी गतिविधियां हैं वो बाधित हो जाती हैं। तो ये पार्किंसंस, ये ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, अटैक्सिया। भुजंगासन, अब सलभासन कीजिए। और जितने भी ऑटोमेन डिजीज है, दोषों की दृष्टि से वात दोष और शरीर विज्ञान की दृष्टि से सेंट्रल पैराफेरनल नर्वस सिस्टम के एक एक पैर से आराम से हो जाता है। दोनों पैरों से थोड़ा असुविधाजनक होता है तो एक एक पैर से ही कर ले। ये सर्वासन, दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर रखती हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये सलभासन के अब आराम से सहज अभ्यास करा रहे हैं। और जिनसे बन पाए तो धनुरासन भी कर लिया। तो मर्कटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन। अब धनुरासन सबसे बन ना पाएगा तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, बाएं करवट लेकर के बैठ जाए। और उष्ट्रासन कर लेंगे थोड़ा सा। आसनों के बाद
बीच बीच में विश्राम दिया जाता है। ये भी योग का मुख्य सिद्धांत है, श्रम और विश्राम का। अब इसमें भी दो सिद्धांत है। विश्राम पूर्वक श्रम करना, ऐसे अभ्यास करो कि करते हुए तुम थको नहीं। प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ करना, निवृत्ति में रह करके प्रवृत्ति करना, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निष्कामता के साथ, अकर्तापन के साथ सब कर्म करना, ये उष्ट्रासन। और जिनसे ये भी ना हो पाए तो ये अर्धोष्ट्रासन या अर्धचंद्रासन। ये इतना अक्सर सब कर लेते हैं। अब वज्रासन में बैठ जाइए। अब 5 से 6 अभ्यास सब के लिए, इंक्लूसिव साइंटिफिक योगा प्रैक्टिस, इंक्लूसिव साइंटिफिक इफेक्टिव और इजी भी है। इंक्लूसिव साइंटिफिक इफेक्टिव योगा प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे साथ में हैं। श्वास बाहर छोड़ करके एक बात कह रहा हूं, अभी तक पूरी दुनिया में जो बातें हो रही थी, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों को कैसे कंट्रोल करना, और कैसे बीमारियों को क्योर करना, इसमें एलोपैथी में तो 2-4 बीमारियों को छोड़ करके किसी भी बीमारी का क्योर वाला शब्द जो है उनके कॉन्सेप्ट में ही नहीं। बोलते तो हैं लेकिन दुराग्रह ऐसे हैं कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं हो सकते। बीपी एक बार शुरू हो गया तो जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी, थायराइड की भी, कोलेस्ट्रॉल की भी और तमाम तरह की। और ये पूरा ड्रग इंडस्ट्री के द्वारा प्रायोजित एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसको मैं जब ड्रग माफिया कहता हूं तो चारों तरफ शोर मच जाता है। ड्रग माफिया, फिर उसके साथ कुछ लोगों को सम्मिलित कर लिया जाता है कुछ बावलेपन में, क्योंकि ये गैंग बने हुए हैं। ये गैंग जो है कई तरह के हैं। पैथियों के नाम पर गैंग बने हुए हैं। तो फिर जो है, जैसे वो धार्मिक तौर पर बोलते हैं ना कि भाई ये तो भाई इस्लाम खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, जैनिज्म बुद्धिज्म खतरे में है, सिखिज्म खतरे में है, ऐसे ही ये सारे के सारे गैंग जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। कपालभाति के साथ आराम आराम से ये मंडूकासन का पहला अभ्यास, मंडूकासन के दूसरा अभ्यास में, पहले अभ्यास में मुट्ठियां लगाते हैं, दूसरा अभ्यास में ऐसे हथेलियां लगा देते हैं। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएं। कमर में दर्द है तो ना झुके। 2 सावधानियां विशेष रूप से रखने के लिए मैं बोलता हूं। कमर में दर्द है तो बहुत अधिक आगे नहीं झुकना। सहजता से जितने झुक पाते हैं उसका विरोध भी नहीं करता हूं, बल्कि हम थोड़ा थोड़ा आगे झुका करके और अधिक पीछे झुका करके एक बैलेंस लेकर के आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। आगे उतना ही झुकाते हैं जितने झुकने से दर्द ना हो रीढ़ की हड्डी में। तो ये नियम है। और हर्निया वालों को पीछे झुकने के लिए मना करते हैं और शेष से यथाशक्ति करने के लिए बोलते हैं। तो मैं कह रहा था, ये ड्रग माफिया, फिर उसमें मेडिकल माफिया सम्मिलित हो जाते हैं और पूरी एक अनार्की, एक अराजकता फैला देते हैं कि एक बार ये लाइफस्टाइल डिजीज हो गई तो फिर ये खत्म नहीं होती। जिंदगी भर दवाई लेकर के इनको मेंटेन कर सकते हो।
अरे जब खराब लाइफस्टाइल से डिजीज आ गई, अब उनको लोगों के पास तो ये तत्व है नहीं। योग को लाइफस्टाइल बना लो तो रोग कैसे रहेंगे? फिर स्वास्थ्य बार छोड़ करके आगे झुके ऐसे। ये मंडूक आसन देखो, मंडूक आसन, शशकासन, आगे हाथ करके झुकने में भी बहुतों को असुविधा होती है, तो फिर ऐसे भी झुक जाते हैं, तो इससे भी बहुत रिलैक्सेशन होता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ यदि मैं एक एक तत्व के ऊपर बात करूं, जो अभी मैं कह रहा था, कि सृष्टि के प्रत्येक घटक को परमात्मा ने, प्रकृति ने पूर्ण स्वाधीनता के साथ रचाया है, ये एक सिद्धांत हुआ। वापस आ गए। मंडूकासन, शशकासन, ये सब कर सकते हैं। एक वक्रासन है, अब वो अभ्यास बता रहा हूं जिसको सब कर सकते हैं। वक्रासन अक्सर 99% लोग कर सकते हैं। ऐसे एक पैर मोड़ा, जो पैर मोड़ा उसका अपोजिट हाथ ऐसे डाला, ऐसे, और ऐसे घूम गए, इतना घूम जाते हैं ऐसे। दूसरा मैंने सिद्धांत कहा था अभी आपसे, ऐसे और ऐसे। श्रम और विश्राम, प्रार्थना और पुरुषार्थ, अभ्युदय निश्रेयस, प्रवृत्ति और निवृत्ति, योग और कर्मयोग, निष्कामता के साथ सब काम। जो ऐसे भी ना कर पाए, जिनका शरीर थोड़ा भारी है या असुविधा है थोड़ा, तो देखो पैर ऐसे खुले हुए ऐसे घूम जाए, और ऐसे घूम करके पूरा पेट पर एक बल पड़ता है ऐसे। अब इस सब परिस्थिति में ऐसे एक तरफ से दूसरी ओर, ये अभ्यास हो गया। अब लेट करके, लेट जाओ, लेट करके जितने भी हमारे वैद्य हैं उनको आज मैंने ऊपर बुलाया हुआ है। तो प्राकृतिक चिकित्सक, आयुर्वेद के हमारे चिकित्सक सब ऊपर आ जाएंगे मंच पर। स्थान खाली है इसलिए बुला रहा हूं उनको, या तो वो है नहीं, और यदि है तो ऊपर आ जाए। पवन मुक्तासन, 1 मिनट से लेके 5 मिनट। अब देखिए जरा, और फिर एक आसन के बाद आधा मिनट का विश्राम पर्याप्त है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए 10 सेकंड का, और थोड़े से बीमार हैं, कमजोर हैं, उनके लिए 20 से 30 सेकंड का, और जो बहुत ही कमजोर हैं उनके लिए 1 मिनट का बीच में विश्राम, गैप। श्रम और विश्राम, प्रार्थना और पुरुषार्थ, अभ्युदय निश्रेयस, प्रवृत्ति निवृत्ति, योग कर्म योग, निष्कामता के साथ काम। अब ये एक साथ मैंने शब्द प्रयोग कर दिए हैं। ये मूल परंपरा है योग की, अध्यात्म की। करो सब, और ऐसे करते रहो सब। अब ऐसा करने से क्या क्या होता है अब करना पड़ेगा आपको। 5 कम से कम मैंने बोले थे। तो मंडूकासन, वक्रासन,
पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। ये तो 5 करनी ही है, 5 नहीं तो 3 तो करनी ही है। मंडूकासन, वक्रासन और पवन मुक्तासन। ये कम से कम, क्योंकि बहुतों को कमर की दिक्कत है, शरीर बहुत भारी है, पवन में उत्तान पादासन पूरा नहीं हो पाता है, नौकासन पूरा नहीं हो पाता है, तो ये कम से कम ये तो हो ही जाएगा। कर्म में दर्द है तो भी अर्ध पवन मुक्तासन तो हो ही जाएगा। इसी में ही 5000 बार तक कपाल भाती करनी है। आप 5 आसन करेंगे, 1000 बार सब में हो जाएगा। एक साथ। अब यहां चारों ओर से यज्ञ का सुगंध है, तो आपको एक तो शुद्ध हवा, और उस शुद्ध हवा में फिर ये मेडिकेटेड एयर, जिसमें गाय का घी है, गुग्गल है, गिलोय है। गाय का घी, गुग्गल, गिलोय और बाकुची से लेकर के अन्य औषधियां हैं। रोगनाशक औषधि, सुगंधित औषधि, मधुरता देने वाली औषधि, षड रस से परिपूर्ण औषधियां, त्रिदोष निवारक औषधि। अब देखो, ये इसलिए यज्ञ में मिष्टान्न का विधान है, नमक यज्ञ में नहीं डाला जाता है। पवन मुक्तासन कितनी देर करना है? जोर से बोलो, 5 मिनट। अब ये करना है आपको, खाली कहना नहीं। तो पहले ही दिन से मैं यहां लोगों के सामान्य रूप से शुगर की दवाई बंद, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, खून पतला करने की, नींद की, और तमाम तरह की गैस, कब्ज, एसिडिटी की जो दवाई लेते हैं, पहले ही दिन से 99% दवा बंद। और उसके बाद सब रोग सामान्य, सारे उपद्रव खत्म। एक योगाभ्यास, दूसरा हम उनका आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में सात्विकता लाते हैं। जीवन में, जीवन शैली, लाइफस्टाइल डिजीज है ना। तो लाइफस्टाइल डिजीज कब होंगे? जब योग नहीं होगा लाइफस्टाइल में। जब ये लाइफस्टाइल में योग है, योग एक बड़ा तत्व है। योग में आयुर्वेद भी समाहित है, प्राकृतिक चिकित्सा भी समाहित है। योग में मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा, एक्यूप्रेशर जो आपको बोलते हैं, ये भी समाहित है। योग में यज्ञ भी समाहित है। योग इस सृष्टि का संतुलन है, जीवन का संतुलन है। समत्वम योग उच्यते। योग जीवन की समस्त कुशलताएं हैं। योग कर्मसु कौशलम, योगो ही प्रभवाप्ययो, योगो भवति दुःखा, योग चित्त वृत्ति निरोध। अयम तो परमः धर्मः यत योगेन आत्मदर्शनम। योग सेल्फ रियलाइजेशन से लेकर के कलेक्टिव रियलाइजेशन, सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन, ये आत्म आरोहण की प्रक्रिया है। पवन मुक्तासन। अब उत्तान पादासन करो। जो दोनों पैरों से न कर पाए वे एक एक से कर लेना। अब कुछ कहेंगे जी हमारा तो सामर्थ्य नहीं एक बार में करने का। अब मैं 1 मिनट तक लगातार कर रहा हूं, फिर थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर 1 मिनट नौकासन करेंगे, ऐसे। तो देखिए, मैं 200 बार तक तो उत्तान पादासन में ही कपालभाति करता हूं, और फिर ऐसा 5 से 10 मिनट तक करना है डायबिटीज वालों को।
जिनको बीपी हो, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, कमर में दर्द, हर्निया, कमजोरी हो, आराम आराम से करना। मैंने 50 बार किया, 50 बार और कर ले रहे। मैं कर ही रहा हूँ लगातार। मैंने अपना उत्तान पादासन छोड़ा नहीं आपको बीच बीच में, इसलिए मुझे बताना पड़ता है, संकेत करना पड़ता है कि कोई अतिक्रमण ना करे। अब जिनको उच्च रक्तचाप है वे 50 बार का ही एक राउंड रखना। जिनको हृदय भी रोग साथ में है, कमर दर्द साथ में है, हर्निया भी है, कमजोरी है, तो 50 बार का एक राउंड, तो 4 बार में कर लेना। जिसको मैं 1 बार में कर रहा हूं, आप इसको 4 बार में कर लेना। लेकिन जो 1 बार में कर पाएंगे उनको अति विशेष तो लाभ होगा ही। कपालभाति करते करते उत्तान पादासन किया हमने, कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। जैसे एक बार में जो गिलोय पूरी नहीं पी सकते, अब एक बार में ज्यादा गिलोय पिएंगे तो शरीर में उतना सामर्थ्य नहीं, तो दिन भर उनको गिलोय पिला देते हैं। एक बार में जिनको औषधि भी पूरी डाइजेस्ट नहीं कर हो पा रही है, तो दिन भर उनको गिलोय, दिन भर उनको सर्वकल्प, दिन भर उनको मेधाक्वाथ, मेध्य औषधिया, दिन भर उनको हृदय अमृत, हृदय के लिए अर्जुन की छाल, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। दिन भर उनको दिव्य पेय। अब पैर नीचे आ गए, अब रिलैक्स होना। इसको मैं कह रहा था, शम और विश्राम। बोलिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति। इसको थोड़ा और सैद्धांतिक तौर पर और गहरी इसकी स्पष्टता के लिए, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। बोलो, ये सारा अध्यात्म आ गया इसके अंदर। निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, बोलो। निष्कामता के साथ काम, योग एवं कर्म योग। प्रार्थना एवं पुरुषार्थ, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ। विश्राम मूलक श्रम, निश्रेयस मूलक अभ्युदय। ये पूरी हमारी आध्यात्मिक सनातन आर्य वैदिक संस्कृति हो गई। इसमें आपने अभी उत्तान पादासन किया, किसी ने 4 बार में, किसी ने मेरे साथ 1 ही बार में कर लिया था। चलो अब नौकासन कराते हैं आपसे। नौकासन भी मैं भी करूंगा, आप भी कीजिए। ये किन के लिए हो रहा है? ये सबके लिए। स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होगा इसमें, ये सबके लिए है। ये उदर के रोग, पाचन तंत्र के रोग, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए तो है ही। ये लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, सबके लिए। अब दोनों तरफ से उठाएंगे नौकासन। चलो अब मैं देख भी पाऊंगा, क्योंकि पहले मैं आपको देख ना पा रहा था। चलो उठाओ, दोनों तरफ से उठाओ। अब जो दोनों तरफ से नहीं उठा पाते वो एक ही तरफ से उठा लेना, चाहे खाली सिर उठा लेना, खाली पैर उठा लेना। कोशिश करो दोनों तरफ से संतुलित रहे सब। अब मैं तो ऐसे 2 मिनट तक कर पाऊंगा। अब आप लोग आधा आधा मिनट करके 4 बार में, 5 बार में कर लेना, क्योंकि आज से ही आपकी इंसुलिन बंद करानी है।
किसी के आज से बंद हो जाएगी, किसी को 2-3 दिन लग जाएंगे, हो ही नहीं सकता। ये हमने कर लिया है कि आप दवा के सहारे जिंदा रहे। ये सारी सृष्टि स्वयं में, मैंने कहा, आत्मनिर्भर है। इस स्पेशल कंडीशन में सारे इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक विशेष परिस्थिति में जब आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपके मन होते हैं तो एक अंदर से दिव्य रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जिनको ऊपर 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 ही आराम करना, उनका ये तरीका है। ये बीच में ऐसे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बोले बाबा जी अच्छे फंसे, 2 मिनट तक नीचे ही नहीं आने दोगे। साथ में भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो, उज्जाई करो। चलो अब नीचे आ जा। ये तो न्यूनतम करवाया था मैंने। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जो कर सके तो सेतु बंधासन, इसमें विश्राम भी हो जाता है। अब मैं 2 तरह से विश्राम कराता हूं। एक तो विश्राम करके विश्राम कराते हैं शवासन में, और उल्टे लेट के ऐसे मकरासन में, हथेली पर हथेली रख दी, ऐसे विश्राम की। एक तो विश्राम पूर्वक विश्राम करना है, एक विश्राम में रह करके श्रम करना है, विश्राम मूलक श्रम। अब जैसे उत्तान पादासन, नौकासन में थक गए तो ये सेतु बंद आसन विश्राम का आसन है। अब जरा अगली बात और गहरी से सुनना जरा। अपने स्वरूप में रह करके बोलो, अपने स्वकर्म को स्वधर्म मान करके परिवार धर्म, समाज धर्म, राज धर्म, मानव धर्म का, राष्ट्र धर्म का, ऋषि धर्म का, सनातन धर्म का निर्वहन करना, यही योग है, यही अध्यात्म है, यही जीवन का मर्म है। अब देखो, अपने स्वरूप में रहना, जो अपने स्वरूप में रहेगा वो थकेगा ही नहीं, उसको कहां थकान। अब अगला पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन जो कर सके। अब मुझे तो ऐसे लगता है आपको वो जैसे करवाते थे ना अयंगर जी, रस्सियों से बांध के करवा देते थे, रस्सियों से बांध के फिर लिटा देते थे। बोलो अब लेटे रहो, उछल कूद मत करो। लेट जाओ, थोड़ी देर शवासन कर लो सबके लिए, थोड़ी देर शवासन कर लो जो थक गए। मैं एक शब्द का बार बार प्रयोग करता हूं, अपने शिष्यों को भी समझाता हूं, आपको भी बता रहा हूं। महर्षि दयानंद के संदर्भ में इस युग के एक महान योगी श्री अरविंद से पूछा कि आप महर्षि दयानंद को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा वो एक सागर की तरह है,
भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील। यदि भारत के महापुरुषों को हिमालय का शिखर माना जाए तो उसमें से उत्तुंग शिखर है वो ऐसे योगी और ऐसे कर्मयोगी हैं जिनके भीतर वेद धर्म भी है और राष्ट्र धर्म भी है, और सारी मानवता के प्रति परम करुणा है। उन्होंने तो आर्य समाज के नियम बनाए तो लिखा, संसार का उपकार करना समाज का, इस संगठन का और जीवन का मुख्य उद्देश्य है। खैर, जिस संदर्भ में मैं बात कह रहा हूं, भीतर से पूर्ण शांत रह करके बाहर से क्रियाशील रहना, ये योग धर्म है। भीतर से निवृत्ति में रह करके अपने लिए कुछ न चाहना और सबके लिए सब कुछ करना। भीतर से निवृत्ति में रह करके प्रवृत्ति करना, अपने स्वरूप में रह करके, अपनी निजता में, अपने भीतर की पूर्णता, दिव्यता, देवत्व, ऋषित्व में रह करके, अपने स्वरूप में रह करके, अपने स्वकर्म को अपना स्वधर्म मान करके, अपने जो वो आरोग्य धर्म है, जो भी सेवा धर्म, जो भी प्रकृति के विधान से, भगवान के विधान से हम उत्तरदायित्व मिला, उसका निभाना, उसका निर्वहन करना, ये योग का बड़ा सत्य कह दिया। अब बाएं करवट लेकर के आप बैठ जाइए, अभी पूरा विश्राम का वक्त नहीं है। तो अब क्या करना? अब मोटे मोटे भाई बहनों को अपना अभ्यास करना। क्या बताया था? मोटे मोटे भाई बहनों को ये अभ्यास कितनी कितनी बार बताया हुआ है? 100 बार से लेके हाँ बेटा, आप भी थोड़े मोटे हो गए हो ना, तो आप भी ऐसे ही कर लेना। 100, 200, 500 बार तक करवा देते हैं हम। 100, 200, 500। हाँ, सब वैद्य ऊपर आएंगे, आज यही हाजिरी लगेगी, जो नहीं मिलेगा उसको 1000 रुपए का दंड मिलेगा। रोगियों के लिए और योगियों के लिए, सबके लिए हमने ये समान रूप से एक विधान बनाया हुआ है। कोई भी रोगी यदि योग की सत्र में नहीं मिला तो पहले 500 रुपए का, और अब हमने बढ़ा के 1000 रुपए का जुर्माना कर दिया उसके ऊपर। लंबे लंबे श्वास। कितनी बार करना है मोटे मोटे भाई बहनों को? 100 बार से लेके बीच बीच में फिर विश्राम कर लो 500 बार तक। ऐसे ये दूसरा अभ्यास, ऐसे 6 अभ्यास सबको करने। फिर जिनको डायबिटीज है उनको मंडूकासन, जिनको कमर में दर्द है उनको कमर वाले, शेष को सूक्ष्म व्यायाम बीच बीच में और प्राणायाम। भस्त्रिका का करते करते थक गए तो कपालभाति कर लो। मैंने कहा है, आराम हराम है कार्यांतर ही। एक कार्य करते हुए थक जाओ तो दूसरे काम में लग जाओ, थकान कहां से होगी? मेरा बैर है 3 चीजों से, मैंने आपको बोल रखा है। किससे? चलो बैठ जाओ। जो जिनको मोटापा नहीं है, जिनको कमर में दर्द नहीं है, वो सब के सब यही अभ्यास करो, मंडूकासन। एक तो प्रमाद से, दूसरा आत्मग्लानि, आत्मविस्मृति, आत्मभ्रांति में जो देते हैं, दूसरा शब्द। तीसरा अनुत्पादक, अनप्रोडक्टिविटी में ऐसे जीते रहते हैं, कोई होश ही नहीं है जिंदगी का। श्वास बार छोड़ करके करो, सबको करना है। और जो किसी विशेष परिस्थिति से आगे नहीं भी झुक पाते, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, एक एक क्षण ऊर्ध्व आरोहण पाएं। उद्यानम ते पुरुष नावयानम। ए मनुष्य,
तुझे प्रकृति ने, परमेश्वर ने ऊंचा उठने के लिए बनाया है, नीचे मत गिर। निरंतर चरैवेति चरैवेति चरण वै मधुविंदति। इंद्र इस चरता सखा कृतम संपद्यति चरण। चलने का नाम ही सतयुग है, बैठने का नाम, प्रमाद का नाम ही कलियुग है। उत्तिष्ठत जाग्रत, चलते रहो। यो जागारतम ऋचः कामयन्ते, यो जागारतम सामान्यन्ति, यो जागारतमयं सोम आह तवाहमस्मि सखिन्यो का। भस्त्रिका प्राणायाम करो, कपालभाति प्राणायाम करो। भस्त्रिका करते करते थक गए तो कपालभाति करो, कपालभाति करते करते थक गए तो थोड़ा बाह्य प्राणायाम कर लो, अग्निसार कर लो। ये करते करते थक गई तो उज्जाई कर लो। भर के रोक के रखना है 20 से 30 सेकेंड। आचार्य सुमित जी आप इधर बैठो और आप ये ओबीसीटी वाले अभ्यास करते रहो। 5-6 अभ्यास ये करने हैं। स्थित कोणासन, चक्की आसन, भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये लगातार 7:30 बजे तक यही अभ्यास करेंगे। 1 घंटा सघन अभ्यास। क्या बोला? 1 से 2 घंटा सघन अभ्यास करना। 1 घंटा तो करवा दिया मैंने अभी आपसे, 1 घंटा और करना अभी। फिर जो है हमारे पूज्य स्वामी जयदेव जी, ये जो है डायबिटीज वाले, डायबिटीज और ये इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, योगा फॉर ऑल, मंडूकासन से शुरू करके शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पूरा ही पैकेज है। उसमें 5-6 अभ्यास सबको करने हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठासन, स्पर्शासन। फिर अपना अपना अभ्यास। कमर दर्द के लिए जो अभ्यास है उष्ट्रासन से प्रारंभ करके जो है ये उष्ट्रासन से प्रारंभ करके हमारे MBBS MD डॉक्टर जो पाला बदल करके हमारे खेमे में आ गए, दूसरे गैंग में आ गए। गैंग बन गई दुनिया में, बहुत खतरनाक मामला है। योग वालों ने एक गैंग बना रखा था। सबसे पहले मुझे योग वालों ने बहुत गालियां दी। ये बोले स्वामी रामदेव अभी तो तुम हजारों यहां पर, मैंने 10-10, 20-20, 50-50 हजार, 1-1 लाख लोगों को पहली बार जब पटना भी गया तो गांधी मैदान में, उस समय की बात है ये, आज से 15-16 साल पहले की बात है। तो 15-16 साल पहले या तो योग में एक समय आ ना सके लोग। जेपी जी के समय तो पूरा मैदान भरा ही था, वो तो अलग कहानी थी। एक आंदोलन का अलग दौर था, वो सत्ता विरोधी दौर था। उस समय व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक संपूर्ण क्रांति का अभियान। सुबह पूरे ना समा पाए तो शाम को करना पड़ा, और दोनों समय पूरा हाउसफुल रहता था। उस समय चौबे जी के आवास पर ही मैंने विश्राम किया था। इनको हमारा फिर से अभिनंदन, बहुत सेवा की। इनका पूरा परिवार ऐसा ही पूरी सात्विकता में जीने वाला परिवार है। आदरणीय अमित शाह जी, वहां के रूपाणी जी मुख्यमंत्री, अहमदाबाद में मैंने 5 लाख लोगों का प्रोग्राम किया योग का। कितने लोगों का? 5 लाख। कोटा में 2 लाख का, फरीदाबाद में 1-1 लाख का।
इधर छत्तीसगढ़ में भी, क्या भिलाई में 1-1 लाख लोगों का सूर्य नमस्कार एक साथ। कितना? 1 लाख लोग। माने उसको आप जितना ये पूरा योगाग्राम है ना, उतने सारे में योग कर रहे थे लोग। उसमें 100 तो ये स्क्रीन लगी हुई थी और पिन ड्रॉप साइलेंस, जैसा आप यहां योग करते हो ना, ऐसे। देखो ये आसनों का ये योगाभ्यास का 4 तरह का मुख्य प्रोटोकॉल है यहां पर। आसन पूर्वक प्राणायाम, प्राणायाम ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक। तो एक योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर ओबेसिटी एंड योगा फॉर ऑल, ये तीसरा, जिसमें मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, जिससे जितना बन पाए कर लेना। और इसमें जिनसे बन पाए फिर शीर्षासन और सर्वांगासन भी करवाते, फिर हलासन भी कराते। छोटे बच्चे हैं, आंखों की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये हम अपवाद के रूप में करवाते हैं, अपवाद के रूप में करवाते हैं, जिनसे बन पाए कर लेना। एक आसन का समय मैंने कितना बताया? 5 से 10 मिनट सबके लिए, और एक्सेप्शन के तौर पर करना हो तो अब से एक्सेप्शन के तौर पर, अपवाद के तौर पर कितना बताया था? 3 घंटा। एक ही मिनट बोले जा रहा है, बढ़ ही नहीं रहा। 3 बार 1 ही मिनट, रट लगा रखी है।